तो बच्चों कैसी हैं आप सब, पढ़ाई कैसी चल रही है। हमने आपको मॉडल की वीडियोस दे रही थी, तो मॉडल की वीडियोस में हम आगे क्रम में आपको बताते हैं अब क्या होगा। मैंने आपको बताया कि कैन बताया था आपको, ठीक है, फूड बताया था, अब मैं आपको मे बताया था, अब मैं आपको बताती हूँ आज शुड। क्या बताती हूँ? शुड। देखिए शुड, देखिए शुड क्या, शुड हम बताएं आपको एडवाइस देने और लेने के लिए। जब कहीं पर हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को, जनरल एडवाइस, तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हमने कहा स्कूल आपको समय से जाना चाहिए, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको स्कूल समय से पहुँचना चाहिए, आपको मतलब बहुत अधिक वो क्या कहते हैं डाइट नहीं लेनी चाहिए, आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस तरीके के जब हम इंस्ट्रक्शंस बहुत पूरे दिन मिलते हैं आपको इंस्ट्रक्शंस, उनमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, तो हम उनमें लगाते हैं शुड। जैसे मैंने कहा यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये भी आप एक इंस्ट्रक्शन हो गया। यू शुड गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे जो बच्चे पढ़ नहीं रहे होते तो कहते हैं हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपना मतलब दो अच्छे लड़कों के साथ रहना चाहिए, अच्छी दोस्ती में रहना चाहिए। तो इस तरीके के में हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं, जहाँ पर हमारी ड्यूटी का, हमारे कर्तव्य का, इनकी जिम्मेदारी होती है। इसी के साथ हम एक और ले लेते हैं जिसमें होता है आउट टू, इसलिए हमने लिया इसको साथ में कि हम क्लियर कर पाए इनका अंतर। आउट टू और शुड में क्या अंतर है? इन दोनों में बहुत माइनर सा अंतर है। अगर आप आउट टू की जगह शुड करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, आउट टू की जगह शुड करिए, लेकिन शुड की जगह आप आउट टू नहीं लगाते। इसमें होती है हमारी मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी जानते हैं, नैतिक कर्तव्य। अब नैतिक कर्तव्य क्या होता है या मोरल ड्यूटी क्या होता है? देखिए सुनो, मोरल ड्यूटी क्या होती है? मोरल ड्यूटी वो होती है, जैसे मैंने कहा आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए, यू आउट टू वर्शिप गॉड, आपको भगवान की पूजा करनी। अब इनमें क्या है कि ऐसा नहीं है, शुड वाले में क्या है, अगर आप स्कूल नहीं जाओगे आपकी पढ़ाई खराब हो जाएगी, लेकिन आउट टू वाले में क्या होता है कि आप नैतिक रूप से गिर जाओगे। जैसे हमने कहा आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, पता चलिए आपके पड़ोस में अंकल रहते हैं, आपने उनसे नमस्ते नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं है वो कोई आपको कोर्ट केस कर देंगे, आपको जाकर पकड़ के मारेंगे, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, साहब भैया उनका लड़का हमसे नमस्ते नहीं करता है, उनकी लड़की हमसे नमस्ते नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं हो। बल्कि वो बाहर जाकर ये जरूर कहेंगे बच्चे को मैनर्स नहीं है, बच्चा हमसे नमस्ते नहीं करता। तो हम बच्चों को सिखाते हैं आपको बड़ों के पैर छूने चाहिए, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों की बात सुननी चाहिए, इस तरीके का भगवान की पूजा करनी चाहिए, ठीक है, और हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके के जो मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो मोरल ड्यूटी होती है, उनके ये कहते हैं हम क्या, आउट टू यूज। जैसे मैंने लिखा यू आउट टू वर्शिप गॉड, आपको क्या करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। दूसरा हम बोल देते हैं यू आउट टू टच फीट ऑफ योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए। तो हमने क्या बताया आपको कि आपको अपना ये करता। अब जैसे किसी सपोज कीजिए आपके घर कोई गेस्ट आया, मान लो आपकी मौसी है, बुआ है, आपने उनके पैर नहीं छुए, तो ऐसा तो नहीं है वो कोर्ट में मुकदमा करने चली जाएंगी, आपको पुलिस को हवाले कर देंगे, साहब भैया नमस्ते नहीं करता है ये लड़का या पैर नहीं छूता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी एक नैतिकता गिर जाएगी कि भैया बच्चे को मैनर्स नहीं है, मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं है, पापा ने कुछ सिखाया, तो इन मैनर्स में जो बातें आती हैं। अब जैसे भगवान की पूजा जो लोग नहीं करते हैं, तो भगवान जी आकर उनसे कोई कंप्लेंट नहीं करते कि तो हमारी पूजा क्यों नहीं करते, लेकिन नैतिक रूप से वो गिरते चले जाते हैं, उनका अपना जो मानसिक संतुलन खराब रहता है। हम भगवान की पूजा करते हैं, हमें अच्छा लगता फील होता है, तो यही कहा जाता है कि भगवान में विश्वास रखोगे तो अच्छे रहोगे। तो इसलिए जो हमारी मोरल ड्यूटीज होती है उनके साथ हमें क्या लगाना चाहिए, आउट टू लगाना चाहिए। और जो हमारे डेली के वर्क हैं जिसमें हमें अपना ड्यूटी करनी है, कि हमें अपनी मम्मी की देखभाल करनी है, हमें पापा को बात सुननी है, उनकी बात सुननी है, जिनमें हमें अब जैसे कोई भी रूल है, कोई भी रेगुलेशन है, स्कूल सब रोज जाना चाहिए, समय से जाना चाहिए,
बट इसमें हम लगा देते हैं शुड। आगे का रूल हम देखते हैं, आगे हम कौन सा कराते हैं। अगला मॉडल है हमारा वुड। क्या है वुड? हमने लिखा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए, अनरियल सिचुएशन के लिए। कैसे मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है? अब आपको पोलाइट रिक्वेस्ट का कुछ याद आया? हाँ याद आया, आपने कुड में भी यही बोला पोलाइट रिक्वेस्ट। लेकिन वुड और कुड में क्या अंतर? जैसे मैंने कहा मुझे एक कप पानी मिलेगा, एक गिलास पानी मिलेगा, एक कप चाय मिलेगी, कुड आई हैव ए कप ऑफ टी। तो मेरी इच्छा है कि मैं चाय पीऊँ, ठीक है। अब मेरे घर गेस्ट आए, अब मुझे उनकी इच्छा जाननी कि आप चाय पीना पसंद करोगे, कॉफी पीना पसंद करोगे, पानी लेना पसंद करोगे, तो वुड यू लाइक टू टेक टी। जब हमें दूसरे की इच्छा जाननी है तब हम वुड लगाएंगे पोलाइट रिक्वेस्ट। अब ऐसे जैसे हम केवल प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आप दिल्ली जाओगे, विल यू गो टू दिल्ली, तो हम उसकी इच्छा नहीं जानना चाह रहे, हम उससे केवल प्रश्न पूछ रहे हैं, हम उसकी इच्छा नहीं पूछ रहे, पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। अब जैसे मैंने कहा क्या आप मेरे साथ तक बाजार चलेंगे, किसी को मुझे लेके जाना है, मैं बिल्कुल अकेली जा रही हूँ, मुझे लगा, तो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ तक चलेंगी, तब वहाँ पर हम वुड लगाएंगे। अब देखो कैसे एग्जाम्पल में बहुत अच्छा क्लियर होता है। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? अगर मुझे चाय चाहिए आपसे तब मैं वुड लगा दूंगी, ठीक है। वुड मैंने आपको समझाया था, उसे देख लेना। लेकिन अगर हमें दूसरे की इच्छा जाननी है तो हम क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे, ठीक है। वुड यू छूट गया, यहाँ लिख दिया। वुड यू लाइक टू गो विथ मी, क्या आप मेरे साथ जाना पसंद करेंगे? इसमें हम क्या जानना चाह रहे हैं? किसी की भी इच्छा जानना चाह रहा है कि क्या आपको मेरे साथ जाना अच्छा लगे, आपको पसंद आएगा, मैं आपके साथ जाऊँ, ठीक है। तो ये हो। अब कह रहे पास्ट की हैबिट के लिए। पास्ट की हैबिट क्या होती है? देखिए जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, हम जैसे मैं बताऊँ आपको, मैं छोटी थी तो मुझे हाइड एंड सीक बहुत पसंद था। जब मैं छोटी थी मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था, खेलना पसंद था या देखना पसंद था, एक ही बात है, ठीक है। हमने कहा जब मैं छोटी थी तो मुझे ग्राउंड में घूमना बहुत पसंद था, रेस लगाना बहुत पसंद था। तो मैं अपनी क्या बता रही हूँ आपको? पास्ट की हैबिट बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड लाइक टू प्ले हॉकी, तो मुझे हॉकी खेलना पसंद। अपनी मतलब पास्ट की आदत बताती कि मुझे हॉकी खेलना पसंद। एक बात ये आ रही है कि अनरियल सिचुएशन देखिए अब बात बहुत हुआ है। जैसे कभी कभी क्या होता है, स्कूल में आप पढ़ रहे हैं और स्कूल में बच्चे कुछ बहुत शरारत करते हैं, तो हमारे मन में आता है कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल होता तो इनको सबको बाहर कर देता, यानी कि मैं अपने आप में ऐसा सपना देख रहा हूँ, ऐसी बात सोच रहा हूँ। अब ये बात तो पॉसिबल हो भी सकती है, अभी आप बच्चे स्टूडेंट हो, कल को आप प्रिंसिपल भी बन सकते हो, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, कोई डीएम भी बनेगा, क्या क्या बनोगे, तो ये तो हो सकता है। लेकिन अगर मैंने कहा अगर मैं चिड़िया होती ना तो उड़ जाती, ये कभी नहीं होगा, ये तो अनरियल सिचुएशन होगा, ये सिचुएशन तो कभी नहीं बनेगी। लेकिन इमेजिन करना, अनरियल सिचुएशन के बारे में सोचना जो हमारा वास्तविक रूप है। अगर मैं तुम्हारी बहन होती ना तो 2 चांटे लगाती, तो क्या हुआ? हमने सोचा, क्योंकि अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा होता नहीं है तो कहते हैं अरे ये बहुत नालायक बच्चा है, बहुत शैतान है, अगर मैं होती ना इसकी बहन मैं चांटे लगा देती। तो क्या लग रहा है हमें? हम वहाँ पे अपने आप को रख कर देख रहे हैं, सोच रहे हैं बात ऐसी। तो जैसे देखिए मैंने बोला इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, यदि मैं इस कॉलेज का प्रधानाचार्य होता, आई वुड रेस्ट्रिकेट नॉटी बॉयज, तो मैं शैतान लड़कों को निकाल दूंगा। इफ आई वर द बर्ड, यदि मैं चिड़िया होती, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ जाती। यदि मैं चिड़िया होती तो मैं क्या हो जाती? उड़ जाती। तो ये क्या है? एनुअल सिचुएशन।
अनरियल सिचुएशन, सॉरी। अगर हम दूसरे की इच्छा जानना चाह रहे हैं, उससे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब हम बोर्ड लगाएंगे। हम पास्ट की हैबिट बता रहे हैं, तब हम बोर्ड लगाएंगे। अगर हम अनरियल सिचुएशन बता रहे हैं, तब भी हम बोर्ड लगाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई तो एक लाइक मारो, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। देखिए मस्ट, मस्ट का जो अगला हमारा जो मॉडल है वो मस्ट है। मस्ट क्या है? मस्ट, कंपल्सन। कंपल्सन माने क्या होता है? मस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब कोई बहुत बड़ी जबरदस्ती, मतलब एक कर्तव्य। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, बहुत बड़ी ड्यूटी, बहुत बड़ा कर्तव्य, जिम्मेदारी जिसको आपको निभाना है। प्रोबेबिलिटी वाली होती है संभावना, ठीक है। अब क्या है, अब हमने बताया जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे शुड में भी संभावना और ये सब आ रहा था, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जैसे हमने आपको एडवाइस कर दिया, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आप उठो ना उठो आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें आपको करना ही करना है, वहां पे हम लगाते हैं क्या? मस्ट। वो उनमें आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा यू मस्ट योर मिस्टेक। हमने क्या बोला? यू मस्ट अपोलोजाइज योर मिस्टेक। आपको अपनी गलती के लिए अपोलोजाइज, क्षमा मांग लेनी चाहिए। अब यहाँ पे शुड भी आ सकता था, शुड का लेकिन शुड क्या है? जनरल आपने थोड़ी बहुत गलती कर दी भैया, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया अपने दोस्त से आपको, लेकिन स्कूल में आपने कोई गलती कर दी और स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि जब तक ये क्षमा नहीं मांगेंगे हम इनको स्कूल में नहीं, तो आपकी बहुत बड़ी गलती है और आप अगर वहाँ पे नहीं मांगे तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे, रेस्टिकेट कर दिए। तो वहाँ पे हमें मस्ट लगाना है। अगर बड़ी गलती है तो हमें मानना ही मांगना। तो ये देखिए, योर फादर इज इल। मैंने कहा आपके पापा बीमार हैं, यू मस्ट टेक केयर ऑफ हिम। आपको उनकी देखभाल करनी। अब ये बात आ गई कि मतलब पापा बीमार है, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैडम कि मैं सारा काम छोड़ दूँ, सब कुछ छोड़ के पहले पापा की देखभाल करूँ? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली यही कहना चाह रहे हैं कि इस समय आपके पापा की देखभाल करने से ज़्यादा जरूरी आपके लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि वो बीमार है। तो इसका मतलब जब हमारे पास हम दूसरा काम नहीं कर सकते, हमारे पास एक जिम्मेदारी है ये कि हमें करना ही करना है, तो हमें मस्ट लगाना है कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम पापा के बच्चे हैं, पापा हमारी देखभाल करते हैं, हम उनकी करनी ही करनी है। तो यहाँ पर मस्ट है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, हम नहीं बच सकते, तो वहाँ पर हम मस्ट लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।